पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़म है। पाक फौज UN करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर का हल चाहती है। पाक फौज कश्मीरियों के मुनसिफाना कास की हमायत करने के लिए पुरज़म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC के दौरे पर जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ को LOC पर तैनात फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसला बरकरार रखने पर अफसरान और जवानों को सराहा। जवानों को मुस्तैद रहने और लगन और खलूस के साथ फराइज की अदायगी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और काबीना 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करें। हुकूमत इत्तेहादी की अदालती फैसले के सामने दीवार बनने की कोशिश। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली खालिद मकसी ने करारदाद पेश की। करारदाद में 3 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया। हमें हुक्म दिया जाता है, वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं कर सकता, काबीना का फैसला होता है। कोई भी सियासी जमात इलेक्शन से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। जो कानून बनाए अपने ऊपर भी लागू करें। फुल कोर्ट का फैसला कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमें यह फैसला करना होगा, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। पंजाब में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रजू का फैसला। इलेक्शन कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए वजारत खजाना और वजारत दाखिला को खतूत लिखेगा। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 अरब के फंड्स मरहलावार मिलने का इम्कान। सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तारीख ना देने पर PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फरीक बनाया गया। गवर्नर KP के मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान के बाद में मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनकार। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब ने वफाकी सेक्रेटरी काबीना डबियन को ख़ुसूसी खत लिख दिया। वफाकी काबीना के 4 अप्रैल के इजलास की शुरुआत एजेंडे कार्रवाई और फैसलों की तफसीलात न की। इस वक्त मुनाज़ा इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स की ख्वाहिश पर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर मुल्क को तबाही की तरफ नहीं धकेल सकते। माज़ी के मुतनाज़ा इलेक्शन के बायस हम आज तक मुल्क को नहीं संभाल सके। पंजाब में इलेक्शन आम इंतखाबात पर असरअंदाज होगा। ये असम्बलियाँ टूटी नहीं, एक खास मकसद के लिए तोड़ी गई है। नून लीग हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है और वो अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए। फुल कोर्ट ना बनाया गया तो मुल्क में सियासी और आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीकाकार तय है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के मामले पर कानून साजी का अमल जारी है।
करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म नहीं होते, इसके लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। फैसले पर इख्तलाफात है तो नस्ल सानी अपील दायर करें। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत आइन पर अमल नहीं कर रही, देखा जाए तो कोई सियासी आइनी बहरान नहीं, पाकिस्तान में मौजूद बहरानों का हाल इलेक्शन है। 22 अप्रैल के बाद किसी निगरान वजीर ने किसी चीज पर दस्तखत किए तो आर्टिकल 6 लगेगा। हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए, हम इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए एक दफा आईनी तरमीम करना पड़े तो तहरीक इंसाफ उसके लिए भी तैयार है। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना असद महमूद का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मुजरिम के साथ बात नहीं होगी। इमरान खान ने आइन तोड़ा, इस पर आर्टिकल 6 लगता है। आज से तो लंबी लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई में पार्लियामेंट ही जीतेगी। अदालत में अजब माहौल था, वहाँ किसी को सुना नहीं जा रहा था, जज बोल रहे थे, मुकला को बोलने की इजाजत ना थी। दुनिया भर में कहा जाता है जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, दुनिया में कहीं भी लामहदूद इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं होता। विफाकी वजीर शाजिया मरी कहती है, अदलिया में तकसीम पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, कोई जमहूरियत पसंद इस तकसीम से खुश नहीं। मुल्क को सियासी सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देगा, IMF ने तस्दीक कर दी। अरब अमारात से फंडिंग का अभी इंतजार है और इजाफी $1 अरब के डिपॉजिट्स पर नस्ल मरकूज है। जराये के मुताबिक सऊदी हुकाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इधर फ्यूल पर सब्सिडी IMF से मुआहदे में रुकावट है। पाकिस्तान ने आलमी बैंक से $450 मिलियन के कर्ज के हसूल के लिए एक और शर्त पूरी कर दी। नेशनल टैक्स काउंसिल की जानिब से सूबों और विफाक के दरमियान सर्विसेज पर टैक्स वसूली की हदूद के तयन के कवायद की मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद आलमी बैंक की जानिब से कर्ज की मंजूरी के इम्कान पैदा होंगे। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की चीन में मुलाकात, दोनों ममालिक ने अपने सफारत खाने और कौंसल खाने दोबारा खोलने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। चीन ने दोनों फरीकों को एक दूसरे के करीब लाने और तारीखी मुआहदे में मदद की। लिबनानी सरजमीन से 100 के करीब मिसाइल शुमाली इसराइली इलाके में दागे गए। अरब मीडिया के मुताबिक रॉकेटों के टकरे लगने से 2 इसराइली शहरी जख्मी हो गए। सहयोली फौजी ने जवाबी कार्रवाई में जनूबी लिबनान के इलाकों पर गोलाबारी की। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म बिन यामिन नेतन्याहू ने फौज और सिक्योरिटी हुकाम को तलब कर लिया। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान, महकमा दाखिला पंजाब ने टीम की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने विफाकी वजारत दाखिला को फौज तलब करने के लिए खत लिख दिया। फौज के 3 कंपनियों और SSG के 2 कंपनियां तलब की गई हैं। मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स भी तैनात की जाएगी। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की खिदमात भी हासिल की जाएंगी।
इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध, मकरान, साहली पट्टी पर गर्द आलूद हवाएं आंधी चलने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश KPK में काकोल 12, कलाम 10, पेशावर 0 मिलीलीटर रिकॉर्ड हुई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने LOC का दौरा किया। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी कवर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को LOC पर तैनात फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसला बरकरार रखने पर अफसरान और जवानों को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों को मुस्तैद रहने और लगन और खलूस के साथ फराइज की अदायगी पर जोर दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज UN करारदादों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर का हल चाहती है। पाक फौज कश्मीरियों के मुनसिफाना कॉज की हमायत के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कौमी असम्बली में एक और करारदाद पेश करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज के इजलास में अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और KP के इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में वकला कैंपलेक्स के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के हर फैसले को तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि लॉयर्स कम्प्लेक्स के लिए 1.8 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। काश इस रकम का यहाँ पर ऐलान न किया जाता। उन्होंने इस हवाले से मजीद और क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। गरेबां में झांकना होगा और हमें ये फैसला करना होगा कि हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल और आइंदा आने वाली नस्लों को हमने उनका मुस्तकबिल हमने महफूज करना है। ये अपनी खुदा ना खास्ता जाती पसंद नापसंद की लड़ाइयाँ लड़के इस मुल्क पाकिस्तान, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान को ऐसी जगह पहुँचाना है कि जिससे कि वापसी नामुमकिन हो जाए। इसलिए मैं अब रोज़े के इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। मैं रोज़े के इफ्तार और आपके दरमियान मैं हायल नहीं होना चाहता। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जिन जजेस ने रिक्यूज किया था वो ना बैठें, जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मैं समझता हूं कि यही जो बड़ा आदमी वही है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। मैं हूं या कोई और हो, हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है। आज बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना, और इन चैलेंज का सामना अकेला मैं या मेरी हुकूमत नहीं कर सकती। हम सबको मिलकर करना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना हिस्सा डालना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आज भी मैं समझता हूं कि पंजाबी में कहते हैं कि दूल्हे मेरे से कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी मौका है कि हम ठंडे दिल के साथ, सब्र के साथ हम सोचें और वो फैसला करें जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। मैं आप सबको, काले कोट वालों को सलाम करता हूं आपकी जुर्रत पर,
आपकी हिम्मत पर और आपकी अजमत पर अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे और पाकिस्तान को सही मानों में। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक स्पीकर के पीके मुश्ताक गनी की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के पीके को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर के पी 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। गवर्नर के पी ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया और बाद में मुकर गए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के पी को इंतखाबात की तारीख का हुक्म दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी काबीना के 4 अप्रैल को होने वाले इजलास की तफसीलात की फराहमी के लिए खत लिख दिया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की जानिब से खत सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 4 अप्रैल के वफाकी काबीना के इजलास के एजेंडे, कार्रवाई और फैसलों की तफसीलात दी जाएं। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को लिखे गए खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को आईनी दरख्वास्त नंबर 2023/5 पर अपना फैसला सुनाया। मालूम हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद किया है। फरूक हबीब ने कहा कि इतलात तक रसाई के कानून के तहत तमाम मुसद्दिका तफसीलात फराहम की जाएं। दस्तूर का आर्टिकल A19 शहरियों को मुसद्दिका मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक फराहम करता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत में आने का दोबारा मौका मिला तो इंशाल्लाह पहले से बेहतर काम करेंगे। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ अफ्तारी के दौरान गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आपके सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा कि एक अजमत का रास्ता है और दूसरा तबाही का। अल्लाह से हम नेमतों का रास्ता मांगते हैं और फिर हम तबाही के रास्ते पर चल पड़ते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस वक्त मुतनाज़ इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स की ख्वाहिश पर इंतखाबात नहीं कराए जा सके। उन्होंने लॉर्ड्स कैंपस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर मुल्क को तबाही की तरफ नहीं धकेल सकते। माजी के मुतनाज़ इलेक्शन के बायस हम आज तक मुल्क को नहीं संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में इलेक्शन आम इंतखाबात पर असर अंदाज होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये असम्बलियाँ टूटी नहीं, एक खास मकसद के लिए तोड़ी गई हैं। नून लीग हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है और वो अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शुरगा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि खादिम है और आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब में खिदमत सर अंजाम दी, खुद को हमेशा से खादिम आला कहलवाया। उन्होंने कहा वकला बरादरी हमारे मुआशरे का लाजमी हिस्सा है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक वकला ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आते ही वकला क़यादत से मिले और उनके मुतालबात सुने। वकला ने लॉयर्स कम्प्लेक्स का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने लॉयर्स कम्प्लेक्स के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स फराहम करने की हदायत दी। लॉयर्स कम्प्लेक्स को 1 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए और अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो मुल्क में सियासी और आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीका कार तय है। अदालत ने मुशावरत से इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का कहा। 1 मार्च को फैसला आया तो केस 4-3 से खारिज हुआ। 4 जजेस ने पटिशंस खारिज की और 2 ने केस सुनने से इनकार किया। आज खुद नोटिस के मामले पर 2 जजेस अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। अदालत ने किसी सियासी जमात को फरीक नहीं बनाया और किसी सियासी जमात को मौकफ नहीं सुना। इंतखाबात के मामले पर जस्टिस फाइज ईसा का वाज़ेह फैसला मौजूद है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन से मशवरा लिया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट से नजर सानी की दरखास्त की। अक़लियती फैसले नाफिज नहीं करना चाहिए। सीनियर जजेस को भी बेंच से दूर रखा जा रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म नहीं होते, इसलिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। फैसले पर इख्तलाफ है तो नजर सानी अपील दायर करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि कल हुकूमत आइन पर अमल नहीं कर रही, देखा जाए तो कोई सियासी आइनी बहरान नहीं। आइन में है कि असम्बली टूटने के 90 दिन बाद इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान में मौजूद बहरानों का हल इलेक्शन है। फवाद चौधरी ने कहा कि हुक्मरान मुंतखब करने का बुनियादी हक हमसे छीना जा रहा है। 22 अप्रैल के बाद मौजूदा निगरान वज़रा के इक़दाम गैर आइनी होंगे। 22 अप्रैल के बाद किसी निगरान वजीर ने किसी चीज़ पर दस्तखत किए तो आर्टिकल 6 लगेगा। PTI के रहनुमा ने मजीद कहा कि आज से पहले कभी किसी काबीना ने इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया। बेरोजगारी के सबब 8 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं। आज जो करारदाद पास हुई है इस पर 42 अरकान ने दस्तखत किए। ऐवान 372 का है और करारदाद 42 अरकान ने मंजूर की। उन्होंने कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस को नहीं कह सकती कि बेंच में ये जजेस हों। पाकिस्तान के मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद में है। जिन वज़रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़े और हम इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए एक दफा आईनी तरमीम करना पड़े तो तहरीक इंसाफ उसके लिए भी तैयार है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए, हम इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए एक दफा आईनी तरमीम करना पड़े तो तहरीक इंसाफ उसके लिए भी तैयार है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना असद महमूद का कहना है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना असद महमूद ने कहा कि पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मुजरिम के साथ बात नहीं होगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं आपकी इस अदल को सलाम पेश करता हूँ कि एक फर्द होने के बावजूद भी आपने उनका इस्तेहकाक मजरूर नहीं होने दिया, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुज़म्मत करता हूँ कि पूरा पाकिस्तान उनसे कह रहा है कि फुल कोर्ट बनाओ, लेकिन वो इस पर बज़िद हैं कि इसका फैसला हमने करना है और हमारे पास ही इख्तियार है। ये वो पार्लियामान है जिसके बारे में 1940 की करारदाद कहती है कि हम मुंतखब नुमाइंदों के पास इख्तियार होगा, अवाम का वो इस मुल्क के फैसले करेंगे। आपके सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात को भी नहीं सुना जा रहा। मैं कैसे उनके इस अदल को तस्लीम कर लूं, मैं कैसे उनके इस इंसाफ को तस्लीम कर लूं, मैं अपने पार्लिमानी हक के लिए भी आवाज बुलंद न कर सकूं। और तनाज़ा किस बात का है, हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप फैसले हमारे मर्जी के मुताबिक करें। हम उनसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कंडक्ट ऑफ कोर्ट वो ऐसा होना चाहिए कि कौम आपके इंसाफ पर एतराज न कर सके, कौम को आपके इंसाफ पर एतमाद हो। लेकिन आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सियासी बयानात जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे कबल भी दिए गए, साकिब निसार साहब के जमाने में भी दिए गए, कभी गॉडफादर का नाम दिया गया, कभी सिसिलियन माफिया के उन्वानात से याद किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त वजीर आजम का काम भी सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है, पार्लियामान का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है। आप आज भी अगर अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे और आज भी अगर आप कौम के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रखेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि इसके बाद कौन सा फोरम रह जाता है। और आज अगर वज़ीर आज़म साहब यहाँ मौजूद होते
میں ان سے اس بات کا اظہار کرتا اور ان سے یہ کہتا کہ ہمیں ہمارے سامنے جو مشق ہو رہے ہیں جناب اسپیکر، ہمارے سامنے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر آپ اس فلور آف دی ہاؤس اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی پوچھ لیں، اگر آپ اپنے پارلیمنٹیرین سے یہ پوچھ لیں کہ ملک میں وجہ تنازع کیا ہے، وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں، کیونکہ جو بظاہر چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب سے کسی نے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہو، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ آپ مجھے یہ دے دیں یا آپ مجھے یہ دے دیں، ہم شاید پارلیمنٹیرین آپ کو یہ اجازت دے دیں کہ ان سے ان کی وش لسٹ مانگ لیں، پارلیمان سے پوچھ لیں، قوم کو مزید ذلیل و خوار نہ کریں۔ آپ جس طرح اپنے فیصلوں سے ملک کے معاشی نظام کو اور اس معاشی نظام کو جناب اسپیکر جو 25,000 ارب سے 50,000 ارب روپے پر گزشتہ حکومت لے گئی، اس کو اٹھانے کے حوالے سے جب ہم اقدامات کرتے ہیں، اپنے ہمسایہ ممالک سے بات کرتے ہیں، اپنے دوست ممالک سے بات کرتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی عدالتوں سے فیصلہ آتا ہے آپ کے تمام معاہدات میں سستی آ جاتی ہے، آپ کا ڈالر وہ روپے ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ عدالت میں عجب ماحول تھا، وہاں کسی کو سنا نہیں جا رہا تھا، جج بول رہے تھے، وکلا کو بولنے کی اجازت نہ تھی۔ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ اس ملک میں اس وقت ہیجان کی کیفیت ہے، اس ملک میں سیاسی لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، ہم بھی آپس میں لڑتے رہے ہیں، مگر ان سے سبق لیتے ہوئے حکومت آئندہ جیتے والوں کو خوش اسلوبی سے منتقل کرنے کی روایت ڈالی۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ عدالت میں کیا ہوا، آئندہ کیا ہوگا، اس سے آگے نکلنا ہوگا۔ 90 روز میں انتخابات کروانے کا بہت شور ہے، جو یہ شور کر رہے ہیں انہوں نے خود اس کا خیال رکھا۔ پنجاب میں 120 روز کے بعد الیکشن کروانے کا اعلان کیا، مگر خیبر پختونخوا میں وہ بھی نہیں کیا۔ پی پی رہنما نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی لامحدود اختیارات کا استعمال نہیں ہوتا، جہاں لامحدود اختیارات ہوں وہاں جرائم جنم لیتے ہیں۔ لاہور اور ہمارے شہر کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سب کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے تھے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ عدلیہ میں تقسیم پاکستان کے لیے خطرناک ہے، کوئی جمہوریت پسند اس تقسیم سے خوش نہیں، کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ عدلیہ کے ادارے میں پھوٹ نظر آئے۔ پی پی رہنما شازیہ مری نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان غیر یقینی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک کو سیاسی سیکیورٹی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ شازیہ مری نے کہا ہے کہ مختلف اوقات میں جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں، پیپلز پارٹی آئین دینے والی جماعت ہے، آج وہ جماعت بھی ان حالات میں پریشان ہے کیونکہ ہم نے جانیں دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کبھی معین قریشی کبھی عمران خان کو لایا جاتا ہے، جب گملے میں سیاستدان اگایا گیا، دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑے گئے، جب مختلف ناموں سے پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں، نقصان پاکستان کو ہوتا ہے۔ عمران خان کو لانے کے لیے دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑے گئے۔
वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी। असल फैसला जिसे वो 3-2 कहते हैं, लेकिन 4 जजों ने तहरीरी तौर पर कहा कि 4-3 है। इस फैसले की बुनियाद पर चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद करके इख्तियार से तजावुज किया। अदालत फुल कोर्ट मिलाकर 4-3 और 3-2 का मामला हल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि MQM ने एक मरतबा फिर लालच में आकर कराची को बेच डाला। अपने बयान में PTI सिंध के सदर अली ज़ैदी ने कराची में मरदमशुमारी के मामले पर MQM को तनकीद का निशाना बनाया। अली ज़ैदी ने कहा कि एक बार फिर MQM ने पैसे और ताकत के लालच में कराची को बेच डाला। PTI रहनुमा ने कहा कि मैं गवाह हूँ कि ये पार्टी फोन कॉल्स पर चलती है। अली ज़ैदी ने मजीद कहा कि फोन कॉल्स पहले लंदन से आती थी, अब ब्लॉक नंबरों से आती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि हम सब ने मिलकर मुल्क को एमरजेंसी के हालात तक पहुंचा दिया है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कोटा सिस्टम को 50 साल हो गए। मुल्क में जमहूरियत है और जागीरदाराना निज़ाम भी है। जागीरदाराना निज़ाम नाकाम हुआ। जुल्म से अपनी कौम को बचाने के लिए मुत्तहिद करना होगा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि मरदमशुमारी में सिंध की आबादी को कम गिना जा रहा है। जो रियासत मरदमशुमारी नहीं करा सकती वो अपने होने का जवाब बताए। मुल्क में तहरीक इंसाफ नहीं, इंसाफ से ही काम चलेगा और इस मुल्क को सिर्फ इंसाफ ही जोड़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। अली अमीन गंडापुर ने वकला और पुलिस के मुज़ाकरात के बाद हाई कोर्ट के गेट पर गिरफ्तारी दी। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैंने तमाम मुकदमात में जमानत करवाई हुई है, पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पुलिस मेरे और मेरे दोस्तों के घर छापे मारती है। पुलिस ने नामालूम FIRs में नामजद किया हुआ है। PTI रहनुमा का कहना था कि अदालतों पर एतमाद है, इसलिए अदालतों में पेश होते हैं। पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों, उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक नजरिया पाकिस्तान के मुनाफिक कोई फाल नहीं किया जाएगा। मुल्क की आज़ादी सालमियत के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। अदलिया और मुसल्लह अफवाज समेत दीगर अदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। इंतखाबी अमल को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए सियासी जमातें पोलिंग एजेंट्स को हदायत जारी करेंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इंतखाबी अखराजात के अकाउंट्स वाज़े करना होंगे। इंतखाबी अखराजात में तमाम ट्रांजैक्शन GST रजिस्टर्ड फार्म के तहत होंगी। और सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देगा, जिसकी तस्दीक IMF ने भी कर दी है। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात से फंडिंग का अभी इंतजार है और इजाफी $1 अरब के डिपॉजिट्स पर नजरें मरकूज है। जराये के मुताबिक तवक्को है कि सऊदी हुकाम इस ज़मन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौका पर बासाब्ता ऐलान करेंगे। इधर फ्यूल पर सब्सिडी IMF से मुआहदे में रुकावट है। जराये का कहना है कि सस्ता पेट्रोल तजवीज़ खत्म करना होगी, लेकिन हुकूमत ने ताहाल कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गोस्त पाशा ने कहा कि बैरून फंडिंग के हवाले से शराइत पूरी होने पर IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि पाकिस्तान ने आलमी बैंक से $450 मिलियन के कर्ज के हसूल के लिए मजीद एक शर्त पूरी कर दी। नेशनल टैक्स काउंसिल की जानिब से सूबों और विफाक के दरमियान सर्विसेज पर टैक्स वसूली की हदूद के तयन के कवायद की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद आलमी बैंक की जानिब से कर्ज की मंजूरी के इम्कान पैदा होंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आलमी बैंक के सदर को कर्ज अजरा की मंजूरी के लिए बोर्ड मीटिंग पर आमादा करेंगे। वजारत ख़जाना के मुताबिक यह मुल्क भर में टैक्स वसूली के निज़ाम को मरबूत करने के लिए एक अहम संगे मील है, जो कि आलमी बैंक से कर्जे की वसूली में अहम किरदार करेगा। सूबे कबीना से मंजूरी के बाद 1 मई तक फैसले से आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि सिंध अगले माली साल से इन कवायद का नफाज जाता है। विफाक का असरार है कि रवा माह अप्रैल से ही इन कवायद का इतलाक किया जाए।
تاکہ عالمی بینک سے قرضے کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قواعد کی منظوری اور ان پر عمل درآمد عالمی بینک کی جانب سے $450 ملین کے قرض کے حصول میں واحد رکاوٹ تھی جو کہ دور کر دی گئی ہے۔ ایک سال کے دوران حکومت نے کتنا قرض لیا؟ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مرکزی بینک کے مطابق فروری 2023 تک وفاقی حکومت کا قرض 54,353 ارب روپے رہا اور گزشتہ فروری سے رواں سال فروری تک حکومت نے 11,592 ارب روپے قرض لیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق فروری 2022 میں وفاقی حکومت کا قرض 42,761 ارب روپے تھا۔ حکومت کا فروری 2023 تک مقامی قرض 34,071 ارب روپے رہا، جبکہ فروری 2023 تک بیرونی قرض 20,281 ارب روپے رہا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ رواں سال جج کے لیے قرعہ اندازی نہیں ہوگی، درخواستیں دینے والے تمام عازمین کو حج پر بھیجا جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکیر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ رواں سال حج کے لیے ریگولر اسکیم کے تحت 44,190 عازمین کا کوٹا مقرر کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ سرکاری اسکیم کے تحت حج کے لیے ملک بھر سے کوئٹہ سے تقریباً 37,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر 72,869 افراد نے درخواستیں جمع کرائی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حج درخواستوں کی قرعہ اندازی نہیں ہوگی بلکہ درخواستیں دینے والے تمام عازمین کو حج پر بھیجا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس کے لیے اضافی وسائل اور زر مبادلہ کی ضرورت ہوگی۔ اس موقع پر وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے اس فیصلے پر تمام عازمین حج کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سیکیورٹی فراہمی کی درخواست پر سابق وزرائے اعظم کو دی جانے والی سیکیورٹی کے رولز طلب کر لیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کرتے ہوئے سوال کیا کہ عدالت کو بتائیں گے سابق وزیر اعظم کے لیے کیا اور کتنی سیکیورٹی ہے، رولز پیش کریں پھر آرڈر جاری کریں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ درخواست گزار سابق وزیر اعظم ہے، سیکیورٹی کا کیا قانون ہے؟ وزارت داخلہ کے نمائندے نے جواب دیا کہ جب تک عمران خان اسلام آباد میں تھے تب تک انہیں فل پروف سیکیورٹی دی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ فل یا اپریل فل کو چھوڑے پھر کیا ہوا، اب کیا صورتحال ہے؟ وزارت داخلہ کے نمائندے نے بتایا کہ عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جو قانون میں لکھا ہے وہ سیکیورٹی دے، ایک قیدی اگر جیل میں ہے تو اس کے بھی حقوق ہے۔ سندھ حکومت نے 2012 میں بھرتی کیے گئے محکمہ تعلیم کے 286 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے برطرفی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ڈگریاں اور دستاویزات جعلی ہونے پر ان ملازمین کو نوکری سے برطرف کیا گیا۔ برطرف ملازمین میں اساتذہ، لیب اسسٹنٹ اور نائب قاصد شامل ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تبادلہ رکوانے کے لیے رشوت سے تنگ پولیس اہلکار نے خودکشی کر لی۔ نعمت اللہ کے بھائی پولیس اہلکار سیف اللہ نے منشیوں کو بھائی کی خودکشی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھائی کے 2-3 مہینوں میں 6 بار تبادلے کیے گئے اور ہر بار تبادلہ رکوانے کے لیے پہلے سے بھر کر رشوت مانگی گئی۔ اسے بھی بھائی کی طرح منشی مافیا پریشان کر رہا ہے۔ پہلے گلشن حدید میں میمن روڈ تبادلہ کیا گیا اور اب گھر سے 45 کلومیٹر دور تبادلہ کیا گیا۔ پولیس اہلکار کے بیان کے بعد ایس پی انویسٹیگیشن کامران خان کا کہنا ہے کہ متوفی اہلکار کے بھائی کے الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ بات کریں کرونا وائرس کی تو کرونا کے وار جاری، ایک مریض جان کی بازی ہار گیا۔ مزید 15 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 5,144 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 58 افراد کے نتائج مثبت آئے اور اس کی شرح
1.13% रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की जेर सदारत इजलास औकाफ कवर कमेटी ने महकमाना तमीर और तरक्की का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की जेर सदारत महकमाना तामीर और तरक्की के जायजे के लिए औकाफ कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ पंजाब आसफ अली फरख, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आमिर अली चिश्ती, डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ खालिद मसूद फारूका, डायरेक्टर स्टेट औकाफ वसीम अब्बास, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ रफीक नूर वट्टू, डायरेक्टर लीगल मोहम्मद असलम सिपरा, MS दाता दरबार हस्पताल डॉक्टर अब्दुल हमीद, डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट चौधरी अब्दुल गफूर, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आसिफ हिजाज, डिप्टी डायरेक्टर स्टेट अजीम हयात मोहम्मद यूसुफ, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तौकीर महमूद और मैनेजर दाता दरबार शेख मोहम्मद जमील समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में दाता दरबार पार्किंग को फाल बनाने, मॉडल डाइनिंग हॉल, लंगरखाना, कमर्शियल किचन, लैंड एक्विजिशन व हसूल अराजी, दरबार शरीफ के मजार की तोसी, सिक्योरिटी के मामला, पार्किंग व हिफाजत पापोश और अदालती व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में महकमा के हवाले से दायर शुदा मौजूदा केसेज, फेस मुंतकली के मामला, नए किरायाजात पर अमल दरामद, कमर्शियल स्कीमों, नई प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करना, माह मार्च की 2023 की आमदन, बकाया जात की सूरत हाल, बादशाही मस्जिद व दरबार हजरत बीबिया पाक दामन की तामीर और मरम्मत, सेहत कार्ड प्रोग्राम के अमूर को ज़ेर गौर लाया गया। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि गवर्नेंस को बेहतर और वक्त असासाजात को महफूज व मुफीद बनाना बुनियादी तरजीह है। मुलाजमीन को अपनी इस्तेदाद कार बढ़ाने की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। औकाफ डिपार्टमेंट के एक्शन प्लान 2023 के मुताबिक महकमाना रिफॉर्म्स, महसूलात ज़र की बरवत वसूली, औकाफ एम्प्लॉयज की वेलफेयर, बरसों से इल्तवा कार औकाफ कमर्शियल पॉलिसी का मौसर आगाज व इजरा और महकमाना वसाइल में इजाफा। मुफ्ती आशिक हुसैन की जानिब से रोज़ा अफ्तार की तकरीब का इनेकाद किया गया। तमाम मज़ाहिब और मसालिक से तारुफ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। मुफ्ती आशिक हुसैन की जानिब से रोज़ा अफ्तार की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहिब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सरपरस्त मजलिस उलमाए पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की नुमाइंदगी करते हुए मुफ्ती मुबशर अहमद निज़ामी, जमीयत अहले हदीस से मौलाना शकील रहमान नासिर, नेशनल काउंसिल फॉर इंटरफेथ पीस एंड हारमोनी से हाफिज समीउल्लाह, अल्लामा आसिफ मखदूम चेयरमैन उलमा मसालिक बोर्ड हाफिज समीउल्लाह, अल्लामा आरिफ असगर चिश्ती सेक्रेटरी पंजाब बड़ाए मजहबी अमूर उलमा विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्रोफेसर महमूद गजनवी चेयरमैन अमन कमेटी राना मन्नान, मुफ्ती लियाकत अली सिद्दीकी, अल्लामा सैयद वकार हुसैन नकवी, जावेद विलियम चेयरमैन फेस पाकिस्तान, मलक लाल मेहदी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार रंधावा, चौधरी सगीर अब्बास, कासिम अली कासमी, बिशप ऑफ लाहौर स्कर्ट हार्ट, कैथोलिक चर्च के आर्च बिशप सप्तैन, फादर जेम्स चरण, फादर इशफाक अंथोनी, फादर नकाश, फादर कैसर फिरोज और हिंदू कम्युनिटी से भगत लाल, उनके साथी एयर वाइस साफी नजीर भट्टी और पीर ऐसे जाफरी शामिल थे। तमाम मसालिक के उलमा ने इस अमल को हुशाइन करार दिया और मौजूदा हालात में पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने का अहद किया। इस मौके पर ट्रैफिक वार्डन आवाम की खिदमत के लिए पेश ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए इफ्तारी भी सड़कों पर करते रहे। DSP सर्कल मॉडल टाउन राशिद हयात, इंचार्ज सेक्टर ग्रीन टाउन शहजाद हुसैन और ट्रैफिक वार्डनर्स ने सड़कों पर इफ्तारी की। CTO ने ट्रैफिक एहलकारों को इफ्तारी के टाइम भी अलर्ट रहने की हिदायत करती। CTO के अहकामात के मुताबिक तमाम सर्कल्स के DSPs, इंचार्जेस और ट्रैफिक वार्डनर्स इफ्तारी सड़कों पर ही कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत और अवामी शिकायत के इजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया। फल, सब्जी, गोश्त, चिकन की दुकानों, रेस्टोरेंट्स, जनरल स्टोर्स, बेकरियों वगैरह में मजमूई हिफ्ज़ान सेहत की निगरानी की। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने खिलाफ वर्जी करने पर एक दुकान और 2 LPG एजेंसियां जायद कीमतों पर सील कर दी। मालिकान, मैनेजर गिरफ्तार और दीगर को कानून के मुताबिक जुर्माने आयद किए गए और वार्निंग दी गई।
मौसम की बात करें और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मा को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम शमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध, मकरान, साहिली पट्टी पर गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में काकोल 12, कलाम में 10, पेशावर एयरपोर्ट 9, सिटी 5, बालाकोट 9, पिटन 6, दरोश 5, दीर बलाई 5, जीरी 2, मीरखानी, बाचाखान, बन्नू 4, चित्राल 3, चराट 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कश्मीर में रावलाकोट 12, मुजफ्फराबाद सिटी एयरपोर्ट में 8, गड़ी दुबट्टा कोटली में 9, पंजाब में और मरी में 6, लाहौर, साहिवाल, अटक, उकाड़ा, फैसलाबाद में 1 और गिलगित बल्तिस्तान में बगरोट में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। फाउंटेन हाउस को आपके ताउन की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से